Hello guys, welcome in a One Line Academy, and here is the notification for the ND2, especially for the girls, those who are interested for the Naval Academy, Army Academy, and Air Force Academy. Now the form is open by the recent judgment given by the Supreme Court in the Kush Kerala versus Union of India. And here the women only have to allow to fill the application form, and those who are unmarried women. So kindly take a note, and आप सभी लोग जाके क्या कीजिएगा, यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन, एंड इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। गर्ल्स के लिए यहाँ पे कोई फ़ी वगैरह नहीं है, एग्जामिनेशन डेट फिक्स है, जैसे कि 14 नवंबर को ऑलरेडी शेड्यूल था, सेम शेड्यूल किया गया है। एंड आप सबको भी काम पे लग जाना है आपके ड्रीम को सक्सेस करने के लिए। अभी यहाँ पे हम देखेंगे, मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें इंश्योर कर देना चाहता हूँ। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के वजह से तो अभी कमीशन ने दे दिया है नोटिफिकेशन वुमेन के लिए। सो वुमेन जो है अभी ये नोटिफिकेशन भर सकते हैं, एंड बाकी जो ऑल ऑफ डिटेल हम देखेंगे तो एज़ यूजुअल जो प्रीवियसली दिया गया था ड्यूरिंग द रिलीज फॉर द रिलीजिंग एज पर द नोटिस बाय द एज पर द, मैं क्या बोल रहा हूँ अभी, जो शेड्यूल है अपना और जैसे एनुअल कैलेंडर के हिसाब से फॉलो कर रहा है, उस हिसाब से यूपीएससी ने अपना कैलेंडर के हिसाब से उसने इशू किया था नोटिफिकेशन, एंड उसी हिसाब से बाकी सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि क्या है कि कैंडिडेट शुड इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशन, एंड जो भी अदर डिटेल्स दिए हैं वो सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अप्लाई करने का यहाँ पे दिया गया है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए साइट क्या है, अपनी साइट पे जाना है एंड जाके अप्लाई कर लेना है। एंड देन लास्ट डेट क्या है वो सब इंश्योर कर लीजिए। ये सब जो है आपको प्रीवियसली दिया गया है यहाँ पे कुछ चीज़ें, तो सब जो है यहाँ पे पेनल्टी वगैरह है, नेगेटिव मार्किंग आपको देखना है, जिससे क्या हो आप इंश्योर कर सके कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपको पेन कैसे यूज़ करना, कौन सा पेन यूज़ करना है। तो ये सारी जो चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगा। एंड जैसे हम देखेंगे यहाँ पे और भी कुछ डिटेल्स छोटे छोटे दिए गए हैं, लाइक जो टोटल पोस्ट है वो कितने हैं। अगर हम टोटल पोस्ट देखेंगे तो यहाँ पे 400 है। अभी जैसे गर्ल्स के लिए यहाँ पे प्रोविज़न कर दिया गया है कि गर्ल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी है इस पोस्ट में इंक्रीमेंट आए। एंड आप नोटिस करोगे सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है वो किसके लिए दिया गया है, यहाँ पे आर्मी के लिए दिया गया है। ओके, एंड जो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एयरफोर्स को सबसे ज़्यादा पोस्ट दिया गया है, एंड उसके बाद आपका नेवी का आता है, एंड फाइनली आपका जो नवल अकेडमी को दिया गया है वो। तो अपने वाइजली चूज़ करना है आपको कौन सा प्रेफरेंस चाहिए। इनकेस अगर आप आर्मी चूज़ करना चाहते हैं या नेवी चूज़ करना चाहते हैं या एयरफोर्स चूज़ करना चाहते हैं, तो इसमें जो है आप किसी भी फील्ड में आपका 10+2 किए हैं तो आर्मी के लिए चल जाएगा। बट नेवी एंड एयरफोर्स के लिए कैसा है, आपके 10+2 में पीसीएम कंपलसरी है। सो वो आप इंश्योर कर लीजिए फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे। बाकी यहाँ पे अदर दिया गया द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, आप अपने हिसाब से आपको कहाँ पे सेंटर चाहिए आप चूज़ कर सकते हो। फिर क्या दिया, कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी, ये सभी बेसिक डिटेल हैं। फिर एज लिमिट, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, तो ये सब आप एक बार इंश्योर कर लीजिए। एंड और यहाँ पे क्या डिटेल्स दिए गए हैं, ये आपका स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन दिया गया है, तो इसको आप एक बार नोटिस कर लीजिएगा कि आपको कितने पेपर्स हैं, कितने आवर्स रहेंगे, मार्क्स कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, फिर आपका फाइनली एसएसबी कितने मार्क्स हैं। तो ये आपको इंश्योर करना है, जिससे क्या हो जाएगा कि आपको 2 पेपर रहेंगे रिटन एग्जामिनेशन में, एंड एक मैथ के पेपर है, एक जनरल एबिलिटी टेस्ट के पेपर है। हर एक पेपर आपका 2.5 घंटे का है, एंड मैथ का यहाँ पे 300 मार्क का है, गाइड का 600 मार्क का है, एंड टोटल 900 मार्क का आपका रिटर्न होगा। एंड वैसे ही आपका 900 मार्क का इंटरव्यू भी होता है, जिसको आप एसएसबी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है कि मैथ्स का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, क्या है। सो आपको इंश्योर कर लेना है, एंड इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। जो सिलेबस के प्रोविज़न दिए गए हैं, लाइक इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंस इक्वेशंस, एंड और भी बहुत कुछ ऊपर दिए गए थे, वेक्टर अलजेब्रा। तो ये सारी चीज़ें आपको इंश्योर कर लेना है। आपका पेपर 2 का सिलेबस है, पेपर 2 में क्या आने वाला है, तो आपको इंग्लिश है। फर्स्ट आपको इंग्लिश दिया गया है 200 मार्क का इन सेक्शन ए में, तो आपने इंश्योर करना उसके लिए क्या पढ़ना है। फिर आपका जनरल नॉलेज में देखोगे
तो आपको सेक्शन बी में दिया गया है। सेक्शन बी जो है आपको कम्प्लीटली 400 मार्क का है पेपर 2 में। इसमें आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये सारे टॉपिक दिए गए हैं। तो आपने, और ये सारे आपके सिलेबस है। जनरल से साइंस, देन हिस्ट्री के ऊपर सिलेबस दिया गया है, हिस्ट्री में वो क्या पूछना चाहते हैं आपसे। देन ज्योग्राफी दिया हुआ है। तो आप सिलेबस ना एक बार देख लीजिएगा, जो आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्प करेगा। एंड फाइनली करंट अफेयर है। फिर आपका जो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा आपका एसएसबी के लिए, उसके बारे में कुछ डिटेल दिए गए हैं। तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत। एंड आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि हाउ टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत इजी है। आप यूपीएससी ऑनलाइन साइट पे जाके NIC. वहाँ पे फिल कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप मैनर में। दैट इज़ अ डिटेल इंस्ट्रक्शन फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल ऑन द मेंशन वेबसाइट. Candidate will be required to complete the online application form containing 2 stages, part 1, part 2. That ये आपको नोटिफिकेशन में हाइट एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट कुछ चीज़ें दी गई हैं, जो आप देख लीजिएगा। आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना है, कितना नहीं है, आप उसको अगर इन केस अगर अंडर है या ओवर है तो आप उसको थोड़ा मैनेज कर सकते हैं वर्कआउट और डाइट के थ्रू। जैसे कि हम देखेंगे तो यहाँ पे जो मिनिमम है आपका हाइट 140 सेंटीमीटर होना चाहिए, एंड जो वेट है आपका 35 kg होना चाहिए। दैट्स इन अ मिनिमम। एंड फॉर द ऑल एज, एंड यहाँ पे एज वाइज जो है अलग अलग कैटेगरी दिया गया है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपका कितना वेट है और कितना हाइट है। ओके गाइज, अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। बट बिफोर स्टॉपिंग आई लेट यू नो सम बेसिक पोस्ट विच आर ऑफर्ड इन द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो आप जा सकते हैं। जो मिनिमम रिक्वायर्ड रहता है ईयर ऑफ सर्विस 2 ईयर्स, 6 ईयर्स, 13 ईयर, ये आप देख सकते हैं 1 by 1। जिसमें क्या होगा, अगर आप आर्मी फील्ड से बिलोंग करते हैं तो पहले आपको एज अ लेफ्टिनेंट पोस्ट दिया जाता है, फिर कैप्टन, फिर मेजर, देन लेफ्टिनेंट कर्नल, सेक्शनल कर्नल्स होते हैं, फिर कर्नल इन अ टाइम स्केल, फिर ब्रिगेडियर, मेजर ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल एंड जनरल। वैसे ही आप देखोगे, नोटिस करोगे तो आपको नेवी में भी दिए गए हैं। नेवी में क्या है, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कैप्टन सेक्शन, कैप्टन टाइम स्केल, कमांडो, एंड रियर एडमिरल, देन वाइस एडमिरल। वैसे आप एयरफोर्स के लिए देखोगे तो फर्स्ट फ्लाइंग ऑफिसर, देन फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, स्क्वाड लीडर, विंग कमांडो, ग्रुप कैप्टन। विंग कमांडो से आपको हाईलाइट हुआ कुछ अभिनंदन। ओके, ना ग्रुप कैप्टन सेक्शन, ग्रुप कैप्टन टाइम स्केल, एयर कमांडो, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल एंड चीफ मार्शल। तो आपको कुछ पोस्ट दिए हुए हैं जो आपको इन फ्यूचर एक्सेस होंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइस, प्रिपेयर योर सेल्फ। एंड आपको कुछ क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ऑल द बेस्ट।